नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी मक्खी चूस गीदड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरा गीदड़ 2 दिन काम चलाता, वह उतने शिकार को 7 दिन तक खींचता था। जैसे उसने एक खरगोश को शिकार किया, पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचाकर रखता। दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे ही जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता है। इस चक्कर में प्राय भूखा रह जाता है, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक दिन उसे एक मरा हुआ बारहसिंगा मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया। उसने पहले हिरन के सींग को खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वह बस सींग चबाता रहा। इस बीच हिरन का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्राय हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वह देखो, मक्खी चूस आ रहा है। पर वह परवाह न करता। कंजूसों में यह आदत होती है। कंजूसों की अपने घर में ही खिल्ली उड़ती है, पर वह उसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बीनता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खच से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ गया। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी व सूअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना उसने हिसाब लगाया। रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पास ही पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कानों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, राजा तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाएगा। मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। एक जंगल में एक पेड़ पर गोरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए।
तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, उसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ करते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ पड़े। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया को देखकर घुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाएं। बंदरों ने गौरैया को घुर्राया। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोली, उठो भाई यो, आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलगा पाने के कारण परेशान थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिर गई और मर गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को सीख देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। एक राजा के शयन कक्ष में एक जूं रहती थी। रोज रात को जब राजा सो जाता, वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर चली जाती। संयोग से एक दिन एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं किया, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। वह बोला, देखो मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता, मैं आज तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही करूँगा। यह कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूल गया। राजा को काटने लगा खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उछट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर खटमल तो पलंग के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर जूं बैठी थी। राजा के सेवकों की नज़र उस पर पड़ी और उसे पकड़कर मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अजनबियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर पर कांटा चुभ गया।
पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वह लंगड़ाकर मुश्किल से चलता। शेर के लिए तो शिकार न करने के लिए दौड़ना जरूरी होता, इसलिए वह कई दिन कोई शिकार नहीं कर पाया और भूखा मरने लगा। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत से उसका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घिसटता हुआ वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और संकरी थी, ठीक वैसी जैसे जंगली जानवरों के मांद के रूप में काम आती। उसने उसके अंदर झांका, मांद खाली थी, पर चारों ओर से इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है। उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह दबोच ले। सचमुच उस गुफा में सियार रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह घर लौटा। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंका। उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मांद में उसके शिकार के लिए घात लगाए बैठा है। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोचा और एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा ओ गुफा। गुफा में छुपी छाया रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलकुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब शियार अंदर आए और वह उसे पेट में पहुंचाए, इसलिए वह उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मेरी पुकार सुनती और जवाब देती थी, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं जाता हूँ। यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती है। यह सोचकर कि कहीं सियार सचमुच ना चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, शियार राजा, मत जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर भी पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम का देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था।
उसके सारे साथी अलग कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए रवाना हो गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन जाते हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन जाते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।